ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे। क्या आपको मालूम है? ये तथ्य अब सामने आया है। एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक रईसी 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर में सवार थे। दशकों के प्रतिबंधों ने ईरान को नए विमान, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी जानकारी हासिल करने से रोका है। परिणाम स्वरूप ईरान की विमान सुरक्षा को बहुत नुकसान हुआ है। रविवार की बात है। उस दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हो गई। घने कोहरे के बीच ईरान के पहाड़ी पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हुई दुर्घटना के लिए तेहरान ने अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी समस्याओं की वजह से ये विमान खराब हुआ। इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो ये कम से कम 3 दशक पुराना था। 20 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर कहा। रिसर्च से पता चलता है कि किसी विमान की उम्र, खासकर जब वो एक निश्चित सीमा को पार कर जाए, तो विश्वसनीयता और सुरक्षा के नजरिए से ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इतने पुराने विमान में क्यों उड़ रहे थे? 1979 की क्रांति के बाद से, जिसने ईरान की राजशाही को उखाड़ फेंका है, यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में वेस्ट ने देश पर अनगिनत पाबंदियां लगाई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, ईरान दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंधित देश साबित हुआ। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना था और उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना था, जिसका देश के विमान क्षेत्र पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंध ईरान को 10% से अधिक अमेरिकी निर्मित, डिजाइन किए गए हिस्सों से निर्मित किसी भी विमान या विमान उपकरण को प्राप्त करने से रोकते हैं। यूरोपीय संघ और अलग अलग पश्चिमी देशों ने समान प्रतिबंध लगाए हैं। ये देखते हुए कि ग्लोबल विमान निर्माण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप में स्थित है, प्रतिबंध तेहरान को पश्चिमी विमान खरीदने और अपने पुराने बेड़े को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करने से रोकते हैं। विमान और स्पेयर पार्ट्स के अलावा प्रतिबंधों ने ईरान को मरम्मत और रखरखाव के लिए भी उचित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने से रोक दिया है। रईसी के दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर के अमेरिका स्थित निर्माता ईरान में कोई व्यवस्था नहीं करता है या उनके हेलीकॉप्टर के बेड़े का समर्थन भी नहीं करता है। कई रूसी विमान भी अमेरिकी पार्ट्स, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर पर निर्भर है, जिसका मतलब है कि मॉस्को भी एक सीमा से ज्यादा तेहरान की मदद नहीं कर सकता है। और यूक्रेन युद्ध और उसके बाद आगे प्रतिबंधों के बाद ही रूस को विमान और स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई। हालांकि तेहरान द्वारा रूसी विमान प्राप्त करने पर रूस ईरानी वार्ता के बारे में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई, लेकिन अब तक इस पर कुछ ठोस साबित नहीं हुआ है। एक और रिसर्च के अनुसार प्रतिबंधों का मतलब है कि ईरान के यात्री बेड़े के सक्रिय विमानों की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है, जो वैश्विक औसत से दोगुनी से भी अधिक है। देश का राष्ट्रीय वाहक ईरान एयर अभी भी 40 वर्ष से अधिक पुराने विमान उड़ाता है। अगर हम तुलना करें तो airfleets.net के अनुसार कतर एयरवेज के विमान की औसत आयु 9 वर्ष से कम है। जब सभी दुर्घटनाओं पर विचार किया जाता है तो दुर्घटना दर और 18 वर्ष तक की उम्र के बीच कोई संबंध नहीं होता और 20 वर्ष से ज्यादा पुराने विमानों के लिए उम्र के साथ दुर्घटना दर में वृद्धि की कमजोर प्रवृत्ति भी देखी जाती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर आर जॉन हंसमैन ने कहा, टेक्नोलॉजी बोस्टन ने एयर ट्रांसपोर्ट जेट एयरप्लेन के लिए सुरक्षा पर विमान आयु का प्रभाव विश्लेषण प्रदान किया है। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने लिखा है, दुर्घटना दर में वृद्धि देखी गई है। अन्य जोखिम कारकों के कारण ही जो विमान की उम्र से संबंधित है, ऐसे ही कमजोर चालक दल, परीक्षण, नियामक निरीक्षण और प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। पहली बार प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ईरान का विमान सुरक्षा रिकॉर्ड खराब रहा है। जिनेवा स्थित ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट आर्काइव्स के अनुसार 1979 के बाद से 73 विमान दुर्घटनाओं, हेलीकॉप्टर्स को छोड़कर इनमें
2286 लोग मारे गए हैं। अमेरिका स्थित एविएशन सेफ्टी नेटवर्क AASAN के अनुसार 1979 से 2002 के बीच ईरान में विमान दुर्घटनाओं की संख्या 109 है। अगर हम कंपेयर करें B3A के अनुसार इसी अवधि के दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान में केवल 42 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 854 लोग हताहत हुए। अल जजीरा के अनुसार ईरान उस दौरान केवल 3 एयरबेस जेट और 13 छोटे टर्बोप्रॉप विमान प्राप्त करने में सक्षम था। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।